हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। He is an animal। वेलकम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टॉप 6 लेटेस्ट रिलीज मूवीज की जो आपको एंटरटेन करने वाली हैं फुल ऑन। सबसे पहले दिल से थैंक यू उन सभी व्यूअर्स को जो ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आपको मिलती रहे हर एक नई अपडेट सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये सिनेमैटिक जर्नी और देखते हैं कौन सी मूवीज बनी हैं इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट। लगता है काफी जोश में है। जोश की बात नहीं है सर, ये नौकरी की बात है। कुछ पुलिस वाले जानबूझकर हमारे पीछे पड़े हैं। रेखाचित्रम 2025 की एक इन्वेस्टिगेटिव ऑल्टरनेट हिस्ट्री थ्रिलर जो आपको लेकर जाती है 1985 के अनसॉल्व्ड मर्डर केस में। कहानी है सस्पेंडेड कॉप विवेक गोपीनाथ की जो गैम्बलिंग स्कैंडल के बाद दोबारा फोर्स ज्वाइन करता है। उसका रिडेम्पशन तभी पॉसिबल है जब वो 40 साल पुराने इस फेसलेस विक्टिम वाले केस को क्रैक करे। कॉन्सेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी बढ़ती है क्योंकि ऐसे कोल्ड केस थ्रिलर्स हमें तलवर जैसी याद दिलाते हैं जहां डेकेड्स ओल्ड क्राइम्स सॉल्व करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि रेखाचित्रम का केस सरप्राइजिंगली आसानी से अनरेवल हो जाता है। लगभग हर कैरेक्टर जो ओरिजिनल 1985 इंसिडेंट से जुड़ा है खुद ही क्लूज दे देता है बजाय इसके कि ब्रेक थ्रू कॉप विवेक करे। इससे इन्वेस्टिगेशन उतना कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आसिफ अली और अनास्वारा राजन दोनों ने काफी कंपेलिंग काम किया है। साथ ही AI रिक्रिएटेड सीन्स और रियल लाइफ रेफरेंसेस बहुत नीट लगे। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर ने भी एटमॉस्फेयर को रिच बनाया। ओवरऑल रेखाचित्रम एक इनोवेटिव अटेम्प्ट है। नैरेटिव और टेक्निकल साइड स्ट्रांग है। रेखाचित्रम 2025 हिंदी डब अवेलेबल IMDb, रेटिंग 7.9। जानता था वो अब लाश बन चुका है, पर यह बात तो माननी पड़ेगी उनकी स्केलेटन वाली बात सच निकली। अब देखते हैं उनकी बाकी बातें सच होती है या नहीं। मार्गन 2025 की एक डार्क और ग्रिटी क्राइम थ्रिलर जहां मुंबई पुलिस का कॉप ध्रुव एक ऐसे सीरियल किलर की तलाश में है जो यंग गर्ल्स को एक बर्निंग ड्रग से टारगेट करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एहसास होता है कि उनका सस्पेक्ट उतना सिंपल नहीं है जितना वो सोच रहे थे और असल में वो फेस कर रहे हैं किसी फार मोर डेंजरस क्रिमिनल मास्टरमाइंड को। कॉन्सेप्ट काफी इंट्रीगिंग है, शुरुआत फ्रेश लगती है और ऐसा लगता है कि स्टोरी कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव लेकर आएगी। शुरू के सीन्स क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं और ऑडियंस को खींच लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे नैरेटिव अनफोल्ड होता है वहीं फिल्म थोड़ी डिस्कनेक्ट महसूस कराती है। कभी पेसिंग अनइवन हो जाती है तो कभी कैरेक्टर मोटिवेशंस क्लियर नहीं लगते। स्क्रीन प्ले अपने कोर आइडिया को पूरी तरह पकड़कर नहीं रख पाती। यही वजह है कि टेंशन और एंगेजमेंट बार बार टूटते हैं। परफॉर्मेंसेस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स कुछ जगह स्ट्रांग हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किए गए। रिजल्ट ये निकलता है कि मूवी देखने लायक तो है, लेकिन उतनी मेमोरेबल या इम्पैक्टफुल नहीं बन पाती। ओवरऑल मार्गन 2025 एक ऐसी फिल्म है जो के फ्रेश आइडिया लेकर आती है, लेकिन उसे पूरी तरह कैपिटलाइज नहीं कर पाती। वॉचेबल जरूर है, मगर आपको बार बार लगेगा कि यह फिल्म कुछ और बेहतर हो सकती थी। मार्गन 2025 हिंदी डब्ड अवेलेबल IMDb, रेटिंग 6.8। आपकी शक्ल को क्या हुआ? कमाता हूँ, गिनना सीख ले, बनाना सीख ले मादरचोद। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टर मिडनाइट के बारे में। एक ऐसी रेयर फिल्म जो शुरुआत में रॉ और रियल लगती है और धीरे धीरे बदलकर आपको एक पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड सफर पर ले जाती है।
स्टोरी शुरू होती है एक औरत से जो बोरिंग और अफेक्शनलेस मैरिज में ट्रैप्ड है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो सिंपल ड्रामा बदलकर एक सरियल साइकोलॉजिकल जर्नी बन जाता है, जिसमें मिलता है डार्क ह्यूमर प्लस हॉरर का यूनिक मिक्स। परफॉर्मेंस की बात करें तो राधिका आप्टे ने लिटरली माइंड ब्लोइंग काम किया है। उनका एक्टिंग हॉन्टिंग भी है और डीपली इमोशनल भी। फर्स्ट हाफ आपको स्लो बर्न फील देता है, लेकिन सेकंड हाफ भाई वो तो पूरी तरह वाइल्ड और अनसेटलिंग है, नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल और बाउंड्री पुशिंग सिनेमा पसंद करते हैं जो थोड़ा वियर्ड हो लेकिन सोचने पर मजबूर करे, तो सिस्टर मिडनाइट आपको जरूर पसंद आएगी। यह फिल्म देखने के बाद भी आपके दिमाग में रहती है। इन शॉर्ट, ये है एक जॉनर बेंडिंग कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर जिसमें फ्रस्ट्रेशन, मिसएंथ्रोपी और फेरल इंपल्सेस आपको ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। सिस्टर मिडनाइट, IMDb रेटिंग 5.8। बगावत अंदर से आनी चाहिए, जैसे जुराब की दराज में से सांप। अरे कौन है आप? ये सब क्या हो रहा है? वशीकरण। इन लड़कियों को क्या हो गया? ये सब चुप क्यों हो गए? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जहां 12 साल बाद भी अंधेरे की छाया खत्म नहीं होती। अथर्वा ने अपनी बेटी आर्या को डार्क फोर्स से बचाया था, लेकिन वो बुरी ताकत कभी गई ही नहीं। अब फिर से अजीब घटनाएं शुरू होती हैं और अथर्वा को अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बार और लड़ना पड़ता है। रिव्यू बाय सैटनिक डे, वेस्ट बंगाल, अरमबैग। सबसे पहले डायरेक्शन सिंपली सुपर्ब। हर सीन इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। स्टोरी लाइन फैंटास्टिक और एंगेजिंग। एक बार देखने बैठो तो अगले सीन का इंतजार अपने आप होता है। स्क्रीन प्ले उत्कृष्ट, फ्लो बिल्कुल टाइट है, बैकग्राउंड म्यूजिक फैंटाबुलस। डर और टेंशन दोनों का असर और भी बढ़ जाता है। एक्टिंग, हर आर्टिस्ट ने अपना 100% दिया है, स्पेशली लीड एक्ट्रेस, उनकी परफॉर्मेंस सिंपली वाव। ओवरऑल रेटिंग, स्टोरी 10 आउट ऑफ 10, स्क्रीन प्ले 10 आउट ऑफ 10, डायरेक्शन 10 में से 10, एक्टिंग 10 में से 10। इन शॉर्ट, ये फिल्म एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, थ्रिलिंग, इमोशनल और एंगेजिंग। डेफिनेटली अ मस्ट वॉच। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसे रिव्यूज लाने की मोटिवेशन देता है। रैश लेवल 2 2025 वॉच इन हिंदी। IMDb रेटिंग 8.1। एक राक्षसी है और ये जो करवा रहा है वो एक विकृत है। कुछ घरों को देखकर लगता है कि वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, और ये वही घर है जिनके अंदर मैं घुसता हूँ। मैं हमेशा से यही सोचता था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग रोड ट्रिप कॉमेडी थ्रिलर के बारे में, जिसने सच में तमिल सिनेमा को एक नया रंग दे दिया है। स्टोरी की शुरुआत होती है वेलायुधम और धाया की अनयूजुअल जर्नी से, नागरकोइल से लेकर तिरुवन्नामलाई तक। शुरुआत के 2 से 8 मिनट तक मूवी फन और चिल रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड होने लगते हैं जो क्यूरियोसिटी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं, और अचानक ये मूवी बदल जाती है एक अनथिंकेबल थ्रिलर एक्सपीरियंस में, जहां व्यूअर गेस भी नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। वदिवेलु और फदिल ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। रेयर ट्विस्ट एंडिंग इस फिल्म को और भी खास बना देती है। राइटिंग इतनी रेजर शार्प है कि हर डायलॉग वेट कैरी करता है और कहानी को और गहराई देता है। यही वजह है कि जब ट्विस्ट आता है तो वो सरप्राइजिंग भी लगता है और बिलीवेबल भी। 2 लेजेंडरी एक्टर्स की टॉप नॉच एक्टिंग इस फिल्म को एक मास्टर क्लास बना देती है। विजुअल्स भी कमाल के हैं। नेचुरल कलर पैलेट और DI टीम की आउटस्टैंडिंग मेहनत रोड ट्रिप को रियल और अलाइव बना देती है। ओवरऑल यह फिल्म एक परफेक्ट ब्लेंड है, थ्रिल्स, कॉमेडी, इमोशन और सिनेमैटिक क्राफ्ट का। विदाउट अ डाउट यह रीसेंट रिलीजेस में से एक मस्ट वॉच फिल्म है। मरीसन 2025 हिंदी डब्ड, अवेलेबल IMDb रेटिंग 7.5। याद है ना? नहीं, मैं उनके जैसा महान एक्टर बिल्कुल नहीं हूँ।